अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शमाला हरब्लिस्ट अपने यूट्यूब चैनल केयर एंड क्योर में आज एक नई वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगी। बहुत सारी लेडीज़ के मुझे कमेंट्स आए, मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया या और रिक्वेस्ट की गई कि हमें इस हवाले से बताया जाए जो कि अकरकरा या बांझपन के हवाले से है। आज की वीडियो इसी हवाले से है, इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन आज की वीडियो जो है वो पार्ट 1 होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद डिटेल इसके हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से मैं शेयर करूंगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को साथ साथ मिलती रहे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने एक अपडेट शेयर की थी कि नया चांद टाइम्स मैगजीन में मेरे आर्टिकल आएंगे। तो ये वो मैगजीन है और इसके अंदर आप देख सकती हैं कि मेरा जो आर्टिकल है वो आ चुका हुआ है, पब्लिश हो चुका है लेडीज़ के हवाले से ही। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके से उसको देख लें। रहम के इन्फेक्शन के हवाले से मैंने यहाँ पे वीडियो भी बनाया था और उसी हवाले से मैंने आर्टिकल भी लिखा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा भी उठाया है। तो आज हम बात करेंगे अकरकरा या बांझपन के ऊपर। ये है मेरे क्लिनिक का राइटिंग पैड जिसके ऊपर हम मेंशन करते हैं तमाम चीज़ें, हिस्ट्री वगैरह, और उसके बाद इसकी बैक साइड पे मेंशन हुआ है वो तमाम चीज़ें जो कि हम डाइट प्लान के अंदर या ग़िज़ाई चार्ट के तौर पे हम पेशेंट्स को देते हैं। इसको आप इस तरीके से देख सकती हैं कि इसके अंदर 6 के 6 जो है वो मेंशन किए गए हैं और मिजाज के मुताबिक जो है हमारा डाइट प्लान चलता है और जो डिजीज़ होती हैं उसी के हवाले से चलता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह इनकी पिक्चर्स भी मैं आपको दिखा दूंगी और इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। अब बात करते हैं अकरकरा के हवाले से। अकरकरा या बांझपन दो किस्म का होता है। बहुत ही गौर से सुनने वाली वीडियो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक औरत की तरफ से होता है, एक मर्द की तरफ से होता है, लेकिन आज हम यहाँ पर सिर्फ खवातीन के हवाले से बात करेंगे और इन्हीं की अलामात को मैं बताऊंगी आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम जो आता है वो होता है मिजाज के अंदर सर्दी हो जाए और इसकी अलामत ये होती है कि मनी और खून सर्द और खुश्क हो जाता है। इसकी निशानियों में से एक निशानी ये है कि जो मेंसेस होते हैं, पीरियड साइकिल होता है लेडीज का, वो मिकदार में कम आए, लेट आए, बहुत ज्यादा सुर्ख हों, बिल्कुल पतले हों और हैज की मिकदार जो है वो कम होती है। मगर ये रूटीन का जो टाइम पीरियड होता है, जैसे अक्सर खवातीन का 22 दिन के बाद साइकिल चलता है, अक्सर खवातीन का 25 डेज के बाद चलता है, अक्सर का 30 डेज के बाद चलता है। तो ये उस वक्त से ज्यादा वक्त ले लेते हैं और बंद नहीं होते। कभी 15 दिन बाद बंद होते हैं, कभी 10 दिन बाद बंद होते हैं। अपने पीरियड से ये, अपने टाइम पीरियड से ये हट जाते हैं। जिस्मानी तौर पर ऐसी खवातीन का रंग सफ़ेदी माइल होता है और बदन हाथ लगाने पे इंतहाई सर्द महसूस होता है। इसके इलाज के लिए जर्दी बेज़ामोर और दवा मिस्क सादा खिलाई जाती है और उनके लिए शाफा रखवाया जाता है। शाफा जात जितने भी हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। जो मैं इस टाइम बता रही हूँ वो है हमारी ये 1 नंबर डाइट प्लान जो मेंशन हुआ है कि तरसद यानी बलगम सोदावी, इसके अंदर वो लेडीज फॉल करती हैं। औरतों के बांझपन में दूसरी किस्म गर्मी की है। इसमें जिस्म में शदीद गर्मी हो जाती है और मनी को जला डालती है। उसकी निशानी ये है कि खूने हैज गाढ़ा और स्याही माइल आता है। बदन औरतों का पतला और जर्दी माइल होता है। इलाज में एक शरबत बनाया जाता है जिसे शरबत बनफशा भी कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। बाकी बनाने का मेथड कोई पूछेगा तो मैं उसको बता दूंगी। इसमें होता है बनफशा, नीलोफर, खसखस, सेब और संदल। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 50-50 ग्राम लेकर इसको शरबत की शक्ल दी जाती है और उसको दिन भर पिलाया जाता है। और शाफा जात जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। अगर आप लोग कहेंगे मुझे तो मैं ज़रूर उसके बारे में भी बताऊंगी। तीसरी किस्म जो बांझपन की है उसमें खातून का जो मिजाज होता है वो खुश्क हो जाता है और इस सूरत में अंडा और मनी को खुश्क कर दिया जाता है, यानी मिजाज इस हद तक
खुश्की मैल हो जाता है। सोदावियत इस हद तक जोर कर जाती है कि हर चीज़ जो है वो खुश्की की तरफ जाना शुरू हो जाती है। हैज़ बिल्कुल नहीं आता, कभी दाग लगते हैं और बदन जो है वो दुबला पतला और कमज़ोर होता है। इंदामे नहानी यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लेडीज़ का, वो बिल्कुल सूखता जाता है, कमज़ोर होता जाता है और मियाँ बीवी के ताल्लुक में शदीद दर्द की शिकायत खातून को होती है। इसके इलाज में हम खातून को खाने में हरीरे, फालूदे, हलवा, देसी घी, फैट्स जितने भी हैं जो अच्छे तरीके के हैं वो दिए जाते हैं। जंक फूड और चिकन बिल्कुल मना कर दिया जाता है। दही और ठंडा पानी जो है वो मना कर दिया जाता है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ कि कौन सा हम डाइट प्लान देते हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से नजर आ जाए तो ये 5 नंबर का जो डाइट प्लान है ये हम प्रोवाइड करते हैं। साथ में 6 नंबर की जो डाइट चार्ट है वो हम प्रोवाइड करते हैं। इनकी पिक्चर्स भी मैं 1 बाय 1 करके लगा दूंगी, आप उसको भी देख लीजिएगा। चौथी किस्म में खवातीन के हमल कबूल ना करने में जो अमर माने हैं वो ये है कि मिजाज में हद दर्जे की तरी होती है। जो 5 नंबर और 6 नंबर मैंने आपको दिखाए हैं, इन ग़िज़ा के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से जिस्म में फैट्स बन जाते हैं, तरी हो जाती है और जो कुव्वते मास्का हमारी हर्बल ज़ुबान में कहा जाता है, कुव्वते मास्का किसी चीज़ को पकड़ने की जो सलाहियत होती है वो लेडीज़ के अंदर और रहम के अंदर कमज़ोर हो जाती है और हमल ठहरने का कोई सबब नहीं रहता और हर वक्त रहम से रतूबात जारी रहती हैं और कभी-कभार अगर हमल ठहर भी जाए तो साकित हो जाता है। साकित किस तरीके से होता है कि पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक हमल जो है वो गिर जाता है और बार बार इस चीज़ की शिकायत आती है कि हमल गिर जाता है और 18 का मर्ज जो है वो होना शुरू हो जाता है। ऐसे खवातीन के इलाज में हम देते हैं भुने हुए कबाब जो कि शैलो फ्राई होते हैं, डीप फ्राई नहीं होते। उसके बाद हम काले चने भुने हुए देते हैं, चने की रोटी बताई जाती है और पकोड़े बताए जाते हैं ताकि फैट्स जितने भी हैं वो ढलना शुरू हो जाए। इसके अलावा जितनी चीज़ें हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत गौर से सुनने वाली वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अगर आप ग्रुप्स में भी ऐड हैं तो वहाँ पे शेयर करिए। आपकी मदद से हो सकता है कि किसी का भला हो जाए और कोई ऐसी खातून जो कि अपनी औलाद की नेमत से महरूम है वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं तमाम तरतीब दूंगी कि जिन लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसी हवाले से, अठरा के हवाले से या साकते हमल के हवाले से या फिर अक्कर करा यानी बांझपन के हवाले से, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।